छोटी सी चीज, बहुत मतलब छोटी सी चीज आपको रोककर मैं पूछना चाहूंगी जी। छोटी सी बात यह है कि एएसपी यहाँ पर बड़ी तीसरी पार्टी बनकर उभर रही है, ये डेंट पहुंचाने का काम सीधे तौर पर करती दिख रही है, लेकिन ये डेंट पहुंचाएगी किसको? देखिए अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये डेंट फिलहाल कांग्रेस को ही ये डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है जी। क्योंकि जो जातीय समीकरण जो जातीय समीकरण है उसमें भी ऐसा लगता है कि वो जो कैंडिडेट हैं उनके जी, वो उनके वोट ज़्यादातर एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी वोट होते हैं, क्योंकि बगल में उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस को ही समर्थन दिया था, लेकिन बावजूद उसके भी अच्छे खासे वोट वो ले गई है। तो ये तो स्ट्रेटेजी रही होगी निश्चित रूप से पार्टियों की कि ना केवल वो अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं बल्कि कुछ ऐसे कैंडिडेट भी खड़े करते हैं जो कि वोट काट सकें जी। तो यही तो राजनीति है और उसका खेल है, और वो हमको अभी दिख रहा है कि किस तरीके से उन्होंने एक अच्छे साइजेबल अमाउंट नंबर ऑफ वोट्स वो ले गई है पार्टी। तो ऐसा लग रहा है कि उससे नुकसान शायद कांग्रेस को ही हो रहा है, झेलना पड़ सकता है। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुलरेज शेख जी। बहुत बहुत स्वागत है गुलरेज जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। यहाँ पर देखिए जो शुरुआती रुझान है उतनी खुशी की बात लग नहीं रही है बीजेपी के लिए, थोड़ी सी निराशा क्या महसूस हो रही है फिलहाल? बिल्कुल भी नहीं, और ये मान के चलें आप कि एक आध दो जो और राउंड हो जाएंगे उसके बाद चीजें क्रिस्टलाइज हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि वो क्रिस्टलाइज होने की कगार पे पहुंच रही है। अभी पांचवा राउंड है उसका जो आंकड़ा मेरे पास आया है 525 वोटों से हम पांचवें राउंड में आ गए हैं जी। तो ये अब क्रिस्टलाइज होकर फिर वो ग्राफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप इलेक्शन के ट्रेंड देखें, पहले क्रिस्टलाइजेशन होता है और लगभग हमेशा 12 बजे के आसपास क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है, 12:15 बजने आया है जी। तो वही समय आ गया है जब क्रिस्टलाइजेशन इफेक्ट शुरू होता है और फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते मैं सोचता हूँ 10-15 हजार तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये बात जरा एक बार देशदीप जी से बहुत कम शब्दों में समझ लेते हैं। देशदीप जी, 5 राउंड जो अभी सामने आए हैं उसमें उतने बड़े आंकड़े कोई छूते हुए नजर नहीं आए, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो अभी जो 10 राउंड बाकी हैं उसमें क्या लग रहा है कि कितनी स्थिति बदलती हुई नजर आने वाली है इस 10 राउंड में? देखिए 10 राउंड तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स हैं। 10 राउंड का मतलब ये है जी। फिर देखिए हिमानी जी, ये समझने की कोशिश करिए कि ये भी डिपेंड करता है कि कहाँ के ईवीएम्स अभी उनकी काउंटिंग हो चुकी है, कहाँ के ईवीएम की काउंटिंग बाकी है। जैसे ये कहा जाता है कि किसी जगह पर कांग्रेस का पक्ष मजबूत रहता है, किसी जगह पर बीजेपी का पक्ष मजबूत रहता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि कोई बरौनी नाम की जगह पे है जहां पर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता था, लेकिन वहां से बीजेपी को उतने वोट नहीं मिले जितने की वो एक्सपेक्ट कर रही थी। ऐसे एक कोई जगह और है जहां पे कांग्रेस का माना जा रहा था, वहां कांग्रेस को उतने वोट नहीं मिले जितने की वोट वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको जितने उनको मिलने चाहिए थे जी। तो ये हम देखेंगे कि आने वाले समय में ये थोड़ा आने वाले कुछ 1-2 घंटे में ये ऊपर नीचे होता रहेगा। कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, समर जी, डेंट आप मानते हैं कि एएसपी पहुंचा रही है, सेंध लग रही है वोट बैंक में? देखिए हमारा वोट बैंक जो है वो उससे आजाद समाज पार्टी से बहुत अलग है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी उसको लगता है कि वो फाइट में स्ट्रांग नहीं है तो पार्टियों को फंडिंग करना, पार्टियों को साथ लेना और इस प्रकार के हथकंडे अपनाते रहे। तो हम एक जो आपकी आशंका है हम उससे बिल्कुल इनकार तो नहीं करते, लेकिन हाँ, जनता का जनादेश हमारे साथ आएगा, इस बात का हमको पूरा अंदेशा है और इस बात का पूरा विश्वास है कि जनता इस बार बदलाव के लिए वोट दिया है। प्रत्येक जनता ने इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दिया और ये शुरुआत है, ये भारतीय जनता पार्टी के पतन की शुरुआत आज 2.5 साल पहले सत्या से होने जा रही है। सत्या को अगर हम ऐसा देखें तो एक प्रकार की वहां पर बागियों की, जहां पर गलत किसी के साथ में होता है तो वहां से आवाज उठने की वाली वो जगह है। चंबल आप क्षेत्र मान ले, दतिया आप क्षेत्र मान ले, ग्वालियर आप क्षेत्र, तो ये वो स्थान है जहां पर क्रांति की लौ उठी जब भी गलत। अच्छा, एक बात बताइए, अगर यहाँ पर कांग्रेस को निराशा हाथ लगती है, इसका मुख्य कारण आप क्या समझेंगे? क्या राजेंद्र भारती का
यहाँ पर जिस तरह से उनके भीतरघात की खबरें सामने आई उसके बाद एक्शन हुआ, या फिर आप समझेंगे कि एएसपी एक मुख्य कारण रहा है वोट बैंक काटने का? देखिए, कारण तो काफी सारे हो सकते हैं आज, लेकिन वो कहते हैं ना, जीत का कोई कारण नहीं होता, हार के हजारों कारण होते हैं। कमजोर लोग हार पे चर्चा, हार को मतलब हार के इस पर चर्चा करते हैं कि हमको कारण गिनाते हैं, कहना चाहिए। लेकिन हम इस बात से सुनिश्चित है कि इस बार जो जीत है हमारी हो रही है, जनता की, जो पूरी जनता की जनता की जीत हो रही है। मां पीताम्बरा का आशीर्वाद घनश्याम सिंह जी के साथ में हमारी पूरी टीम, हमारे पूरा जो नेतृत्व मध्य प्रदेश का था, उसने उसकी जो मेहनत है ये रंग लेकर आएगी। और जिस प्रकार से एक फासीवादी पार्टी, एक गैर लोकतांत्रिक हथकंडे अपनाने वाली पार्टी, वो पतन की शुरुआत इसको माने जाएगा। और आज का तारीख जो है इतिहास बनेगा, आज का दिन है इतिहास बनेगा। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर इसको याद रखा जाएगा कि किस प्रकार से एक पार्टी जिसके पास में बाहुबल, धन बल, प्रशासनिक अमला, पूरा एसपी, डीएसपी, इसके बाद में इलेक्शन कमीशन, सबके बाद में पार्टी को वहां की जनता, दतिया की जनता ने हराया। और उन दतिया की जनता का मैं कोटि कोटि नमन करता हूं उनको। रवि सिंह, ठीक है, ये चीज क्या प्रभाव पड़ेगा हार जीत का, ये देशदीप जी अपने अनुभव से समझाते हैं। विश्लेषण जरा आपसे जानना चाहेंगे देशदीप जी, चाहे जीत किसी की भी होती है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है एमपी की राजनीति में? देखिए, कोई भी उपचुनाव खासतौर से इस माहौल में, देखिए अगर आप इसका थोड़ा सा बैकड्रॉप देखें इस चुनाव का, तो बहुत चैलेंजिंग परिस्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। अयोध्या में का मामला, उसी 1 2 3 सर ऑडियो आ रही है। जंतर मंतर पे जेनजी का प्रदर्शन उसी माहौल में चल रहा है। सर ऑडियो आ रही है। किसानों की अनरेस्ट जो हमने भोपाल में सर ऑडियो आ रही है, नहीं आ रही, पूरे मध्य प्रदेश में देखी, सर ऑडियो आ रही है, इसी दौरान चल रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर सर ऑडियो आ रही है, सर आपको ऑडियो मिल रही है मेरी? हाँ जी सर ऑडियो आ रही है। उतना ज्यादा हाईलाइटेड मुद्दा रहा नहीं है, चाहे बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, स्थानीय मुद्दों की बात हो, सड़क की बात हो, इतना चर्चा करते हुए वोटर्स को नहीं देखा गया। साइलेंट वोटर्स यहाँ पर अभी इस उपचुनाव में माने जा रहे हैं। और जो इर्द गिर्द घूमा गया वो सिर्फ सियासी जो दांव पेच लगे हैं, चाहे नरोत्तम मिश्रा के भावुक होने से लेकर दिल्ली में बैठक तक, या फिर कह लीजिए कांग्रेस के अंदर से जिस तरह से आत्मघाती, चाहे विश्वासघाती जिस तरह से कदम उठाए गए, वो इसी के इर्द गिर्द ये उपचुनाव रहा है। खासतौर से आपने नरोत्तम मिश्रा जी का नाम लिया, तो उनके इर्द गिर्द चुनाव घूमता रहा कि नरोत्तम जी रो दिए, या कांग्रेस में कौन भितरघात कर रहा है, किसको टिकट मिल रहा है, किसको टिकट नहीं मिल रहा है। आपने देखा कि कल रात को राजेंद्र भारती जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो जो आपका बेसिक सवाल था, मूल सवाल था कि कैसे मतलब बीजेपी के लिए कितना मतलब मध्य प्रदेश के जो पॉलिटिकल जो सीन है उसमें किस तरीके से इफेक्ट करेगा। तो खासतौर से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल जी, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग है। जैसे मैंने कहा था आपको कि बीजेपी के लिए ओवरऑल बहुत चैलेंजिंग परिस्थितियां थी। तो जो कांग्रेस, बीजेपी कहती है कि नहीं, हम ये सब चीज़ें हम नहीं मानते, हम तो केवल विकास के मुद्दे पे लोगों से वोट मांगने गए हैं। तो ये भी एक चैलेंज है, देखना है कि जो वोटर्स हैं वो ये सारे मुद्दे पे इन्फ्लुएंस होते हैं कि विकास के मुद्दे पे इन्फ्लुएंस होते हैं। नरोत्तम जी का मुद्दा भारी पड़ता है। बिल्कुल मिला के बहुत इंटरेस्टिंग, इसका रिजल्ट भी रहने वाला है। जो अभी तक रुझान आ रहे हैं वही काफी इंटरेस्टिंग है। गुलरेज जी, ये बताइए कि नरोत्तम मिश्रा की भूमिका आप किस तरह से देखते हैं अगर इन चुनावों में आपको जीत मिलती है तो? अगर का तो विषय ही नहीं है, जीत तो हमारी डेफिनेटली होगी। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि हमने जो बूथवार वो जो हमारे 15 प्रमुखों का कैलकुलेशन होता है उससे आराम से 10-15 हजार वोट से हम लीड कर रहे हैं। तो अभी मैंने कहा था जैसे क्रिस्टलाइज होगा वो होना है और वो निश्चित है। जहां तक बात है नरोत्तम मिश्रा जी की, ये चुनाव जो लड़ा गया नरोत्तम जी के नेतृत्व में ही लड़ा गया, उनके मार्गदर्शन में ही लड़ा गया। और पार्टी ने कमल के फूल को अपना जो है कैंडिडेट बनाया, जो कि हमेशा करती है। आप कभी भी चुनाव देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे, किसी स्तर का भी चुनाव कांग्रेस ने तो आरोप लगाया वो तो डैमेज कंट्रोल था। कांग्रेस ने कहा बेइज्जती तो की है नरोत्तम मिश्रा जी की, कांग्रेस तो ये कहती रही शुरू से।
देखिए, आज सुबह से विभिन्न चैनल्स जो हैं वो नरोत्तम मिश्रा जी का खुद का लाइव चला रहे हैं जी। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो मुझे कांग्रेस की बातों पर तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जो बोलना है खुद नरोत्तम मिश्रा जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या भूमिका आप तय करते हैं? नहीं, उनकी तो भूमिका बहुत बड़ी रहती है हमेशा, चाहे जी। कांग्रेस की जो है, जो कांग्रेस से आए थे उनकी श्रेय मिलेगा नरोत्तम मिश्रा जी को? श्रेय मिलेगा जीत का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव होकर चुनाव लड़ती है, कलेक्टिव होकर निर्णय लेती है, कलेक्टिव होकर है ऑर्गेनाइजेशन में कदम ताल करती है। तो डेफिनेटली हर कार्यकर्ता को उसका सबब मिलना है और नरोत्तम मिश्रा जी हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है। ठीक है।